नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पूर्णिया में टीम भट्टी का एक्शन शुरू हो गया है और जेल में बंद भागलपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह के ठिकानों पर पूर्णिया में छापेमारी की गई है। बिहार एसटीएफ और पूर्णिया पुलिस के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। कई घंटों तक छापेमारी की गई है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। पूर्णिया में आज बड़ी छापेमारी हुई है। देखिए, अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पूर्णिया का बहुत ही खतरनाक अपराधी है। AK-47 वाला अपराधी है। पिछली दो गिरफ्तारियों को हम देखते हैं तो पहली बार AK-47 के साथ गिरफ्तार हुआ और दूसरी बार AK-47 की गोलियों के साथ गिरफ्तार हुआ। तो देखिए, बिहार की एसटीएफ और पूर्णिया पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है वह तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड में तो चल ही रही है, लेकिन जो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वह बात भी प्रमाणित हुई है कि 20-21 मई की रात को किस तरीके से बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह की हत्या किए जाने का प्लान था और इस प्लान का, मंत्री की हत्या के प्लान का मुख्य सूत्रधार बिट्टू सिंह, जिसका असली नाम अनिकेत सिंह है, वह पूर्णिया के सरसी का ही रहने वाला है। और देखिए, लेसी सिंह और बिट्टू सिंह में दुश्मनी है। तो आज पूर्णिया पुलिस ने और एसटीएफ ने रेड की। कहां रेड हुई, छापा कहां पड़ा? ये बिट्टू सिंह जो है, बिट्टू सिंह के ससुर हैं। कहा यह जा रहा है, जो पुलिस कह रही है कि बिट्टू सिंह ने 2 शादियां की है। तो बिट्टू सिंह के ससुर हैं, उनका नाम है भोला सिंह। उनके लॉज में छापेमारी हुई, प्रभात कॉलोनी में एसपी कोठी के बगल में ही। और इस बात की जानकारी पुलिस को मिली थी तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड के सिलसिले में कि यहां अपराधी जमा हुए थे, यहां अपराधी इकट्ठा हुए थे, यही प्लान किया गया। तो एक कमरे को जो बंद था उसे भी खोला गया। और देखिए, एक तो अभिमन्यु सिंह का नाम आ रहा है, जो यह बात प्रमाणित हो गई कि वह वहां रहता था, जिसे गिरफ्तार भी शायद किया गया है। दूसरी बात जो हमारी जानकारी है पूर्णिया पुलिस के सूत्रों से कि इस लॉज से प्रिंस राज के कुछ दस्तावेज मिले, वैशाली वाला गोरौल वाला, जो लेसी सिंह की हत्या के प्लान में बिट्टू सिंह के साथ शामिल हो गया था। आपको पता है कि यह पूरा प्लान पटना के बेऊ जेल में तैयार किया गया था और इसमें गोल्ड ज्वेलरी का जो लूट का देश का सबसे बड़ा सरगना है सुबोध सिंह को भी बिट्टू सिंह ने शामिल कर लिया था। प्रिंस राज भी एक बेहद खतरनाक अपराधी है वैशाली का। देखिए, मैं लाल डायरी के पन्नों में जाता हूं तो 6 साल पहले यह जेल से, मतलब पुलिस की कस्टडी से नहीं कह लीजिए, चाहे जुडिशियल कस्टडी से कह लीजिए, इसे पुलिस जेल से लाया गया था न्यायालय में पेशी के लिए और इसके सहयोगियों ने बिल्कुल करीब आकर इसे पिस्टल थमा दिया था, अखबार के पन्ने में लपेटकर। तो जो हवलदार तैनात था, जिसका नाम था हवलदार राम इकबाल दास, वह निहत्था आया था। यह भी पुलिस की लापरवाही थी 6 साल पहले। तो उस पिस्टल से चश्मदीद कुछ कहते हैं कि स्वयं प्रिंस राज ने गोली चलाई और राम इकबाल दास को गोली मार दी, हवलदार की हत्या हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि जो साथी आए थे हथियार लेकर, उसने गोली चलाई, जिसमें हवलदार राम इकबाल दास की हत्या हुई और यह भाग गया था। फिर कई वर्षों की मेहनत के बाद यह गिरफ्तार हुआ था। तो प्रिंस राज को भी देखिए, खबरें क्या आई, पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ का दावा क्या है कि तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड का प्लान भी तय हुआ बेऊ जेल में। 2023 में 7 जुलाई को जब यह गिरफ्तार किया गया था बिट्टू सिंह, मतलब अनिकेत सिंह, यह भी एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी हुई थी। AK-47 की गोलियां मिली थी पूर्णिया में। तो यह खबर आई थी कि तब भी यह अररिया और फारबिसगंज में ज्वेलरी शॉप में लूट का प्लान रच रहा है। तो देखिए, सुबोध सिंह तो सबसे बड़ा सरगना है। सुबोध सिंह से इसकी मुलाकात बेऊ जेल में कैसे हुई? जब यह बेऊ जेल आया था, किसी केस के सिलसिले में यहां आया था और उसी दरमियान सारा प्लान 20-21 मई की रात को किस तरीके का हड़कंप मचा। सिवान में लेसी सिंह थी, चुनाव प्रचार कर रही थी, लोकसभा चुनाव होना था, 25 मई को चुनाव की तारीख थी और लेसी सिंह को किस तरीके से सुरक्षा घेरे में लाकर उन्हें होटल पहुंचाया गया था। भट्टी ने बचा लिया था। हाँ, टीम भट्टी ने बचा लिया था। फिर पूर्णिया में उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि AK-47 की व्यवस्था हो गई है, एक मैगजीन के लिए गोलियां भी हैं, लेकिन दूसरी मैगजीन के लिए भी गोली चाहिए कि यदि पहली बार हमने एक मैगजीन खाली कर दी और इसके बाद भी काम नहीं बना, क्योंकि लेसी सिंह सुरक्षा घेरे में रहती है और यदि एक मैगजीन से काम नहीं बना तो दूसरा मैगजीन कहां से आएगा? तो गोलियों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए लेसी सिंह की जान बच गई थी।
और लेसी सिंह और बिट्टू सिंह की दुश्मनी, देखिए बिट्टू सिंह भी सरसी से ही आता है। बिट्टू सिंह के परिवार के कई लोग की हत्या हो चुकी है। लड्डू सिंह का इतिहास है, बिट्टू सिंह के पिता का इतिहास है। बिट्टू सिंह के पिता तो जब यह 6 वर्ष की उम्र में था तभी गुजर गए थे। वह तो एक पूर्णिया महिला कॉलेज की प्रिंसिपल थी जिन्होंने इन लोगों की परवरिश की, ठीक है। और कई हत्याएं बिट्टू सिंह के परिवार में भी हो गई, जैसे बिट्टू सिंह के भाई बेनी सिंह की हत्या हुई, बिट्टू सिंह के साले रिंटू सिंह की हत्या हो गई, बिट्टू सिंह के मुंह भोले भाई नीरज झा की हत्या हो गई, और बिट्टू सिंह अपने को राजद नेता भी मानने लगा था, ठीक है। 2020 के चुनाव में इसकी सक्रियता राजद नेता के रूप में, और इसकी कोशिश रही कि चुनाव हम लड़े, लेकिन टिकट मिला नहीं था। तो वहां दिलीप यादव चुनाव लड़ रहे थे धमदाहा में लेसी सिंह के खिलाफ, वह उनके साथ था। लेकिन उसी दरमियान इसे तड़ीपार भी किया गया था, लेकिन उसी दरमियान एसटीएफ ने इसे AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था, और फिर हल्ला हो गया था कि इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। तो बिट्टू सिंह के जो लोग थे वह पीछा कर रहे थे एसटीएफ का। खैर, तो एसटीएफ ने कोई इनकाउंटर नहीं किया था। तो आज भोला सिंह के यहां रेड हुई है। वैसे इस रेड में देखिए कुछ असलहा नहीं मिला है, कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन एक सवाल यह पैदा जरूर हुआ है कि प्रिंस राज जो वैशाली का अपराधी है, गुरौल का अपराधी है, उससे जुड़े दस्तावेज इसके घर से क्यों मिल रहे हैं, पूर्णिया में क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड में सुबोध सिंह, बिट्टू सिंह और प्रिंस राज तीनों, देखिए जो गिरफ्तारियां हो रही है, हमें यह मालूम है कि राजस्थान की तरफ भी एसटीएफ की एक टीम गई हुई है। सुबोध सिंह ने राजस्थान में भी पहले लूट की घटनाओं को अंजाम दिलाया है, बड़ी बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दिलाया है, तो राजस्थान की ओर पुलिस भी गई हुई है। तो भोला सिंह के यहां रेड होने से अब देखिए पुलिस जो है दोनों कांडों को, मतलब एक कांड और दूसरी साजिश को, उसे सुलझाने का प्रयास कर रही है कि ये प्लान खतरनाक प्लान। आप सोचिए लोकसभा चुनाव के दौरान यदि बिहार सरकार की किसी मंत्री की हत्या हो जाती तो क्या संदेश आ जाता। अब तो देखिए बिहार सरकार ने लेसी सिंह की सुरक्षा बढ़ाई है, और हमने ही सबसे पहले इस साजिश को बेपत किया। देखिए हमें जानकारी 20-21 मई की रात से ही थी, लेकिन तब चुनाव का माहौल था, पुलिस वालों ने कह दिया था कुछ मॉक ड्रिल कर रहे हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। लेकिन जब पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड में आप ही खबर लेकर आए कि इसमें इसमें बिट्टू सिंह का नाम आ रहा है, इसमें सुबोध सिंह का नाम आ रहा है, तो हमने कहा बिट्टू सिंह का नाम आ गया, तो फिर तो वही वाली बात हो गई। बिट्टू सिंह के घर पर रेड भी हुई थी दिल्ली पूर्णिया में भी। तो इस बात को समझिए। और आप कुछ बता रहे थे आज पत्नी ने कैमरे के सामने आकर बड़े खुलासे किए हैं, बिट्टू सिंह की पत्नी ने। हाँ, बिट्टू सिंह की पत्नी। देखिए बिट्टू सिंह की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुप्रिया सिंह, हाँ अनुप्रिया सिंह ना, सुप्रिया अनुप्रिया। मुझे पुलिस वाले बता रहे थे कि बिट्टू सिंह की 2 शादियां हैं, ठीक है ना, हाँ, और शायद दोनों बहनें ही हैं, मुझे जो जानकारी दी गई है। तो सुप्रिया या अनुप्रिया जो भी हैं, उनका यह कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है। मेरा पति जो है वह 7 जुलाई 2023 से जेल में बंद है। तो जब जेल में बंद है तो वह तनिष्क लूटकांड को कैसे प्लान कर सकता है, मंत्री की हत्या को कैसे प्लान कर सकता है। भागलपुर जेल में, वह भी तृतीय खंड, एक कठिन जेल है, वहां मुश्किलें हैं, तो कैसे प्लान हुआ। बेऊर जेल में आया तो सुबोध सिंह से कैसे मुलाकात हो गई। वह कह रही है कि सुबोध सिंह और प्रिंस राज को हम और हमारा परिवार, वह यह भी कह रही है कि 2023 में 7 जुलाई को जब गिरफ्तारी हुई थी तो घर में सोए हुए थे उसके पति, और पुलिस उठाकर ले गई थी। बाद में AK-47 की गोलियां थमा दी गई थी 2020 में। और देखिए लेसी सिंह का नाम लेकर कहा कि हाँ उनसे दुश्मनी है, जो हत्याएं हुई हैं तो उसके बारे में भी, तो वह राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन अभिमन्यु सिंह के बारे में जब सवाल उठा तो उन्होंने कहा हाँ काम करता था, 3-4 महीने पहले तक रहता था, लेकिन वह क्या काम करता था क्या काम नहीं करता था, इसमें वह कंफ्यूज हो गई। लेकिन अब देखिए पुलिस जो है और एसटीएफ जो है इस केस की, अब तो तनिष्क लूटकांड और मंत्री की हत्या की साजिश, दोनों मामलों की जांच कर रही है, कड़ियां जोड़ रही है, ठीक है ना, जो चेन है उसे। और यह कहा ही गया है कि देखिए सुबोध सिंह को भी रिमांड पर लिया जाएगा, बिट्टू सिंह को भी रिमांड पर लिया जाएगा। नए केसेज हो गए हैं और मुश्किलें इन सबों की बढ़ने वाली है। देखिए सुबोध सिंह अभी तो बंगाल की जेल में बंद है, उसके कई और साथियों को आपने ही कल पटना में देखा कि किस तरीके से पटना में फर्जी आधार कार्ड तैयार हो रहे थे और बन रहे थे। उन्हीं आधार कार्ड का इस्तेमाल कर किराए पर मकान लिया जाता था रिहायशी इलाके में और फिर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। पूर्णिया में क्या हुआ, ठीक है, चुनमुन झा की तलाश भी बहुत तेज चल रही है। चुनमुन झा का भाई पकड़ा गया, अभी चुनमुन झा नहीं पकड़ा गया, वह भी एक शार्प शूटर है। और प्रिंस राज का जैसे ही नाम आया पूर्णिया पुलिस और बिहार पुलिस के तो होश ही उड़ गए।
तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर बताया है किस तरीके से बिहार पुलिस और एसटीएफ दोनों मिलकर कड़ियां जोड़ रही है। क्योंकि दो बड़े मामले थे। तनिष्क पूर्णिया में 26 जुलाई को दिन दहाड़े 3,70,00,000 रुपए की लूट कर ली गई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी सवाल उठाए थे। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह की हत्या की साजिश भी रच डाली थी बिट्टू सिंह ने। तो ऐसे में अब पुलिस कड़ियां जोड़ रही है और लगातार एक्शन मोड में है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।